लेकिन आज इन तस्वीरों को देखकर चीन और पाकिस्तान में डर थोड़ा और ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि राफेल तो पहले से ही भारत के जंगी बेड़े में शामिल है, जबकि तेजस मेक इन इंडिया, बिलीव इन इंडिया, शिकारी बाज की भारत के शौर्य की स्वदेशी उड़ान की भारतीय वायुसेना के लिए आज बहुत शुभ समाचार। जहां भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट भरी, यह सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की उड़ान है। स्वदेशी तेजस MiG-21 की जगह ले रहे हैं। HAL के साथ अब तक हुई डील के मुताबिक वायुसेना को 180 फाइटर जेट मिलेंगे। यह खबर हिंदुस्तान के उस बाहुबली की जिसका नाम सुनकर देश के दुश्मनों के दिल दहशत से भर जाते हैं। इंडियन आर्मी के जंगी बेड़े में इस बाहुबली के नाम के आगे बोल्ड और कैपिटल लेटर में तेजस लिखा जाता है। आज उसी तेजस को वायुसेना में शामिल हुए 7 साल हो गए, इसलिए आज हमने भी तेजस के तेज पर सत्ता की पावरफुल कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर आपको गर्व की फीलिंग आने वाली है और यह भी एहसास होगा कि कैसे हिंदुस्तान का स्वदेशी विमान तेजस अब राफेल जैसे शक्तिशाली बन रहा है, प्रबल और शीघ्रगामी, यानी जो बहुत तेज हो। लेकिन जितना दिलचस्प तेजस का मतलब है, उससे ज्यादा दिलचस्प कहानी तेजस के नाम की है, क्योंकि बहुत से न्यूज मित्र ये जानते होंगे कि इस लड़ाकू विमान को तेजस नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। राफेल जैसा शक्तिशाली है, लेकिन ऐसी कई और भी खूबी हैं जो तेजस मार्क 2 को दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। जैसे मार्क 2 में 6 तरीके की मिसाइल लगाई जा सकती हैं। लेवल के ऊपर एज ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इट इज ए डेटरेंट बोथ टू पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। और जब से अमेरिका की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत इसके जेट इंजन में काम करना शुरू किया जाएगा तो इसका इंजन लाइट भी हो जाएगा और इसकी जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो करीब करीब 100 किलो न्यूटन बढ़ जाएगी। कि स्वदेशी तेजस की पूरी दुनिया में फुल डिमांड है। हाल ही में भारत सरकार ने भी बताया था कि दुनिया के करीब 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे थे और कर कैसे रहे थे दोस्तों, तेजास जो MiG-21 के बराबर का त्यारा है। MiG-21 पहले क्रैश कर रहे थे, अब इन्होंने उन्हें रिटायर किया तो इनके जिम्मे अब एक और दोस्तों मनहूस त्यारा लग गया है और वो है तेजास जो इन्होंने खुद बनाया है और इसकी तादाद भी काफी बड़ी होने वाली है, क्योंकि 200 के करीब इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं इंडियन एयरफोर्स और नेवी से। दोस्तों वो लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मोदी ने बड़ा जबरदस्ती करके अपना मेक इन इंडिया की सियासत चमकाने के लिए अपने पायलट्स को दाव पर लगा दिया है। और अच्छी बात है, ये हमारे सामने आने से पहले ही गिर जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान को डरा रहे थे, लेकिन अब देखिए कि इनकी हालत कितनी पतली हो चुकी है। यहाँ पर है जो क्रैश कर गया है, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये तेजस एयरक्राफ्ट है जो क्रैश कर गया है और ये बहुत बहुत दुखद है, ये बहुत बहुत दुखद है। ये हमारा वो एयरक्राफ्ट है विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। जो MiG-21 को रिप्लो विजुअल जरा स्क्रीन पर यहां पर दिखाइए, हमारे दर्शकों को मैं बता रहा हूं किस तरीके से ये एयर क्रैश हुआ है। पर एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पायलट एंड तक कोशिश कर रहा था कि वो जहाज को बचा सके और एंड तक उसके साथ था, नहीं तो कोई और पायलट होता तो इस जगह पे इजेक्ट कर जाता। आप देखिए हवा से जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट सा हो गया है। आप ऑब्जर्व करिए, मैंने अभी स्पेन के एक एयरक्राफ्ट का जिक्र किया बाहल सर, कि किस तरीके से वो एयरक्राफ्ट क्राउड के बीच में क्रैश कर गया था और ये हमारे लिए इट इज शेयरली बैड लक। जून में वो हादसा हुआ जो अहमदाबाद में हुआ और अभी ये हादसा हो गया, एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट और दूसरा फाइटर प्लेन, और दोनों ही भारत से कहीं ना कहीं, एक तो भारत में ही क्रैश हुआ और दूसरा भारत का इंडिजियसली मेड एयरक्राफ्ट है यहां पर। बाहल सर, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोस्पेक्शन, बहुत सारी चीजें होंगी, बट मुझे एक बात बताइए, क्योंकि इस सवाल के बाद मैं इस खबर से निकल रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, इस एपिसोड के बाद क्या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा? सबसे पहले ऐसा होता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम बनाई जाती है, जो कि आपके चैनल के थ्रू पता चला कि उन्होंने बना लिया, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बना लिया गया होगा। उस टीम में पायलट भी होते हैं, एक्सपीरियंस पायलट, और खासकर इसी एयरक्राफ्ट के पायलट होते हैं, यानी कि तेजस मार्क 1 के। उसमें इंजीनियरिंग के टॉप
इंजीनियर्स होते हैं और साथ में होते हैं फ्लाइट सेफ्टी और इंस्पेक्शन बोर्ड के ऑफिसर्स। तो ये सबको मिला के ये टीम बनती है और ये टीम को भेजा जाता है घटना स्थल पे। वो वहां पे रेकेज को कलेक्ट करते हैं और रेकेज के साथ साथ टाइमलाइन के साथ साथ पूरे एक्सीडेंट को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ब्लैक बॉक्स की बात हुई थी हमारे ट्रांसपोर्ट इंस्टेंटली यहां पर यह खबर आई तेजस को लेकर और अब यह इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है कि आखिर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे बाकी मेहमान भी हैं। सर माफी चाहूंगा, अभी आप लोगों के पास में नहीं आ पा रहा हूं। आई एम कमिंग बैक टू यू सर, लेकिन सीधे चलेंगे। मैं चाहूंगा इस शॉर्ट ब्रेकिंग को मेरे बगल में रखिएगा, विजुअल को मेरे बगल में रखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट के साथ विजय पीछे वाला विजुअल चेंज करिएगा जरा, ये देखिए। मैं चाहूंगा सीधे टेक्निकी खामी होने की चांसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। और वजह बिल्कुल साफ है कि एक दिन पहले भी कोई एक ऑयल लीक का कोई टेक्निकल इशू उभर करके सामने आया था, तो संभावना है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, मेरा कहीं ना कहीं मैं मनीष के साथ जाना चाहता हूं कि इसमें सैबोटाज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये सैबोटाज अगर है, आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट सर। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज बोलूंगा सर, सैबोटाज इज ओके, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम लोग अभी वी कैन नॉट जंप टू द कंक्लूजन सर, क्योंकि जब हम इतने बड़े एरो शो में आते हैं, जब हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, तो हमें पता है कि बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट यहां पर। बट नेवरदलेस यहां पर आई एम लुकिंग एट द सिल्वर लाइनिंग। और आज भले ही हमारा ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया, भले ही, और मैं चाहूंगा, आई जस्ट होप एंड प्रे कि इस पर कोई पॉलिटिक्स ना हो जाए भारत के अंदर, कि इसको भी लेकर कहीं पॉलिटिक्स ना हो जाए, बिकॉज ये एक नेशनल प्राइड की बात है जिसको थोड़ा सा झटका लगा है, एंड देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिटिक्स। लेकिन सर पायलट की तारीफ मैं कर रहा हूं यहां पर। क्या मेरे साथ बाल सर आ गए? ये इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा जरा विजुअल दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर, विजय दोनों विजुअल भी दिखाइएगा। ये एरो शो के दौरान जो हादसा हुआ, ये चिंताजनक है हमारे सामने। I am already making video before. इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। I am already making video before. नोटिस कर रहा है ये कैसे हादसा हुआ, ये कोई टेक्निकल ग्लिच थी, व्हाट हैपेंड, पायलट का क्या हुआ, ये डिटेलिंग हम आपको बताने वाले। लेकिन मैं चाहूंगा इस खबर को, मैं चाहूंगा टिकर में ब्रेकिंग रखिए, शॉट जरूर रखिएगा प्लीज। ये देखिए दुबई एयर शो के दौरान तेजस जो है, एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हुआ है, तेजस क्रैश हुआ है। मैं सीधे चलूंगा एएस बाहल सर के पास। बाहल सर, न्यूज फ्लो बहुत तेज है, प्लीज पार्डन मी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं सर। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली शॉकिंग। ये तेजस है जो कि क्रैश हुआ है। मैं चाहूंगा सिर्फ शॉट्स दिखाइए बगल में, सिर्फ शॉट्स मेरे और सर के बीच में। सर गो अहेड सर। हाँ देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा कि 3 दिन पहले तेजस के अंदर एक ऑयल लीक की बात आई थी, और दुबई एयर शो बहुत ही प्रोमिनेंट एयर शो होता है जहां पे हमने इसको भेजा था मार्केट करने के लिए, यानी कि दूसरे देश के लोग भी ये एडवांसमेंट देखे हमारे देश में जो हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर फाइटर प्लेन्स के बारे में, और इसको हम मार्केट कर सके, सेल कर सके। 3 दिन पहले की खबर थी कि उनमें से एक जहाज में ऑयल लीक आया था। अब इसमें टेक्निकल डिफेक्ट था या पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जमीन से जाके टकराया जहाज, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, या जैसे मोर डिटेल्स आते हैं तब पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियरली दिख रही है कि पायलट कहीं भी इजेक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर पायलट ने पहले इजेक्ट कर लिया हो तो अलग बात है, क्योंकि ये टर्मिनल स्टेजेस के अंदर दिखाया हुआ पिक्चर और वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के अंदर कम से कम पायलट इजेक्ट करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए भी, हमारे पायलट्स के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है कि नाजरीन ये तेजा गिर गया है। सर ये जो मैं आपसे बता रहा हूं सर, ये विजुअल्स, आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। आप प्लीज पीसीआर शॉट्स को रखिए और वो वाले शॉट्स दिखाइए जो बड़े क्रैश वाले विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। सर पायलट क्या इजेक्ट कर पाए होंगे यहां पर? मुझे अभी उनकी सेफ्टी और कंसर्न को लेकर चिंता है सर। जो जिस तरीके से नोज डाइव कर रहा है, इससे लग नहीं रहा है कि पायलट ने इजेक्ट किया है, बिकॉज वी कांट सी हिम एनीवेयर सर।
कम से कम जो वीडियो है उसके अंदर तो कहीं पे भी पायलट का इजेक्शन दिख नहीं रहा। और आप देखिए ये जरूर है कि ऐसे हो रहा है एयरक्राफ्ट जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। इसका ये मतलब है कि शायद पायलट ने इजेक्ट ना किया हो और इस जहाज के साथ ही शायद पायलट क्रैश कर चुका हो, और ये बहुत ही दुखद होगा। और ये दो चीजों की वजह से दुखद है। एक ये कि हम अपने एयरक्राफ्ट को मार्केट कर रहे थे, उस एयरक्राफ्ट को जो भारत का बैकबोन बनने वाला है MiG-21, हमने 200 के करीब ऐसे जहाज हम HAL मैन्युफैक्चर करेगा। And I think if I'm not wrong, हम इंडोनेशिया से they are considered to be one of the buyers, supposed buyers, जो शायद हमें हमारे इस विमान को खरीदे भी। सर मेरे साथ बने रहिए। मनीष झा मेरे सहयोगी आ चुके हैं, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट फ्रॉम रशिया, जो रशिया से जिनको अवार्ड मिला है। मनीष तुरंत बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल मनीष।